Hello, my dear friends, my dear viewers, my dear students, my dear learners. Welcome to my YouTube channel, Talking Office. I hope you all are well. Okay, today I am going to share you one of the most important and wonderful stories that will definitely help you understand and know the tips and tricks how to learn speaking English effectively and fluently. Dear friends, the name of the story. This is a fable. This is very old and famous and a very popular, renowned story. The name of the story is The Boy Who Cried Wolf. The Boy Who Cried Wolf. इसका हिंदी मीनिंग ये होता है एक लड़का जो भेड़िया रोते हैं। भेड़िया रोते हैं इसका मतलब ये वुल्फ भेड़िया बॉय शेफर्ड बॉय एक लड़का जो गाय बकरी चराते हैं उसको शेफर्ड बोलता है। वो दोनों का कहानी है, वो रोता है। ओके, इज अ क्लासिक एसोप्स फेबल। क्लासिक एसोप्स फेबल है। फेबल मीन्स स्टोरी है दैट इज़ वेरी फिक्शनल। ओके, फिक्शनल स्टोरी। It teaches children that lying destroys trust. It teaches, ये सिखाते हैं children, बच्चे लोगों को, that कि lying destroys. Lying means lie का present participle form. Lie means झूठ बोलना। lie से lying हुआ है। lying destroys trust. lying है झूठ बोलना, विनाश कर देता है, विश्वास को तोड़ देता है, विनाश कर देता है। destroys means विनाश करना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ये सब सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ के बनाया गया है। When someone makes a habit of telling false stories or practical jokes, people will eventually stop believing them altogether, even when they are finally telling the truth and need help the most. ये एक सेंटेंस को पूरा किया है। यहाँ पे 4-5 सेंटेंसेस एक साथ जोड़ के एक साथ बना दिया गया है। ओके, व्हेन समवन मेक्स, जब कोई, समवन मीन्स कोई, मेक्स अ हैबिट ऑफ टेलिंग फॉल्स स्टोरीज। हैबिट ऑफ टेलिंग, टेलिंग मीन्स बोलना, बोलने का हैबिट, झूठ स्टोरी, टेलिंग बोलने का हैबिट, बोलने का आदत। क्या बोलने का आदत? फॉल्स स्टोरीज, झूठा कहानी। और प्रैक्टिकल जोक्स। प्रैक्टिकल जोक्स मीन्स जो व्यवहारिक लाइफ में होता है, व्यवहारिक जीवन में जोक्स, जो मजाक की है, ये सब जब वो झूठ बोलता है, व्यवहारिक मजाक करते हैं, ओके, पीपल विल इवेंचुअली स्टॉप बिलीविंग देम। पीपल, लोगों, विल इवेंचुअली स्टॉप, ओके, द पीपल बंद कर देगा उनके साथ, ओके, बिलीविंग देम, उनको विश्वास करना बंद कर देगा, ऑल टुगेदर, कुल मिला के उनको, उन सब लोगों को जो है विश्वास करना बंद कर देगा पीपल, जब वो ऐसे आदत बना लेता है झूठ बोलने का, झूठ स्टोरी बोलने का। ओके, और अपना जो व्यवहारिक लाइफ है उसका जोक बना देने का। ओके, ये सब आदत जो है वो उसके कारण उसको सब स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, विश्वास करना बंद कर देगा। ओके, इवन व्हेन दे आर फाइनली टेलिंग, इवन व्हेन, जबकि, जबकि तब, तब की जब, तब की जब, तब की जब, दे आर फाइनली टेलिंग द ट्रूथ, वो सब फाइनली अंत में, टेलिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ट्रूथ, सही बोल रहा है, एंड नीड हेल्प द मोस्ट, ज़रूरत पड़ता है, हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। ओके, मदद की ज़रूरत पड़ता है सबसे ज़्यादा। ओके, dear friends,
लेट्स कम टू द मेन स्टोरी। मेन जो कहानी है, द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ यंग शेफर्ड बॉय ग्रू वेरी बोर्ड while watching his master's flock of sheep near a dark forest. Once upon a time, कई दिनों के बाद, कोई एक दिन, अ यंग शेफर्ड बॉय मीन्स जो चराते हैं गाय बकरी, वो बॉय, वो लड़का, ग्रू वेरी बोर्ड। ग्रू बोर्ड मतलब वो उसको बोर फील हो रहा था, बोरिंग फील कर रहा था। वाइल वॉचिंग, वाइल वॉचिंग, जब, वाइल वॉचिंग, वाइल मीन्स जब, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, देखभाल कर रहा था, गार्ड कर रहा था। हिज मास्टर्स फ्लॉक ऑफ शीप। ओके, जो शीप है उनका जो झुंड है, उसका मास्टर का, मालिक का जो फ्लॉक ऑफ झुंड, सॉरी, मालिक का जो शीप है, भेड़ का जो झुंड है, उसको वो देखभाल कर रहा था, चरा रहा था। नियर ए डार्क फॉरेस्ट, कहाँ पे? घना जंगल के सामने। ओके, घना जंगल, उसके सामने कुछ भेड़ का जो फ्लॉक है, भेड़ का जो झुंड है, उसको वो चरा रहा था, उनके मालिक का। ओके, उस टाइम उसको बोरिंग फील हुआ। टू अम्यूज हिमसेल्फ ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द नियर बाई विलेजर्स। ही टू अम्यूज मीन्स, अम्यूज में मज़ा करने के लिए, हिमसेल्फ अपने को मज़ा देने के लिए, मज़ा करने के लिए। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, सिद्धांत किया। टू प्ले मीन्स खेलना, ए ट्रिक खेलना, छाल, एक चाल चालना। इधर प्ले का मतलब खेलना, मतलब प्ले या ट्रिक मीन्स चाल चालना, एक चाल चालने के लिए उसे सिद्धांत किया। इस टाइप के कुछ चाल करते, ट्रिक्स करते हैं ऑन द नियर बाई विलेजर्स। नियर बाई मीन्स नज़दीकी, जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उन गांव वाले के ऊपर एक चाल चालते हैं। कि क्या चाल है बता रहे हैं। ही रैन टूवर्ड्स द विलेज शाउटिंग, ही रैन टूवर्ड्स द विलेज, वो दौड़ के गया, टूवर्ड द विलेज, विलेज की तरफ दौड़ के गया। शाउटिंग, चिल्ला के, ये शाउटिंग यहाँ पे मीन्स होता है, शाउटिंग मीन्स चिल्ला के। उल्फ इज अटैकिंग द शीप। उल्फ क्या है? भेड़िया एक जानवर। भेड़िया करके दो बार बोलते हैं। उसके बाद भेड़िया इज अटैकिंग मीन्स आक्रमण करना। ओके, हमला कर रहा है, शीप को हमला कर रहा है। हियरिंग हिज फ्रैंटिक क्राइज, हियरिंग सुन के, हिज फ्रैंटिक क्राइज, फ्रैंटिक का मतलब होता है उन्माद के साथ, पागल के साथ, पागल जैसा रोना। ओके, पागल रोने का, पागल जैसा रो रहा था वो, इसको पागल रोना का सुन के, उसका रोना सुन के। ओके, द विलेजर्स ड्रॉप्ड देयर टूल्स, द विलेजर्स, तो गांव वाले सब, ड्रॉप्ड मीन्स छोड़ दिया, फेंक दिया, देयर टूल्स, उनका जो टूल्स है, जो चीज़ें लेके उन लोग काम कर रहे थे, अपना अपना हथियार, जो टूल्स जो है, सामान है, जो काम करने का चीज़ें है, उसका हाथ में था, उन सबको छोड़ दिया, फेंक दिया। एंड रस्ट टू द पास्चर टू हेल्प हिम, एंड रस्ट और रस किया, दौड़ के भागते हुए गया। टू द पास्चर मीन्स फील्ड, जहाँ पे वो भेड़िया चरते हैं, घास, जिस जगह पे घास भरा हुआ रहता है और भेड़िया जानवर चरते हैं, खाना खाते हैं, उसको पास्चर बोलता है। पास्चर टू हेल्प करने के लिए, हिम उसका हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए विलेजर लोग दौड़ के आया। बट when they arrived, जब उन सब आया, arrived मतलब पहुंचा उस जगह पे, they found no wolf, find से found हुआ है, find का पास्ट फॉर्म फाउंड है, उन लोग को देखा, नो उल्फ, कोई उल्फ नहीं दिखा, कोई उल्फ नहीं था, भेड़िया नहीं था। एंड द बॉय जस्ट laughed at them and the boy
just laughed at them for falling for his joke. द बॉय है, जो लड़का है, सिर्फ हंसा उनका ऊपर हंसा। laughed at का मतलब हंसा, मजाक किया। laughed at them फॉर, क्यों? फॉर फॉलिंग, गिरने के लिए। फॉर हिज जोक मतलब उनका जो मस्ती था उस पर गिरने के लिए, मतलब मस्ती में आने के लिए उसका जो किया था, वो मजाक किया था, मजाक में फंस गया ये लोग। उसका मजाकी के कारण उस लोग जो फंस गया है, फॉलिंग फॉर हिज जोक, वो हंसा। द एंग्री विलेजर्स warned him not to do it again and left. यहाँ पे भी दो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। द एंग्री विलेजर सब्जेक्ट, एंग्री विलेजर से गुस्सा, ओके, गुस्सेदार, मतलब एंग्री मतलब गुस्सा हुआ। विलेजर्स गांव वाले लोग, वो लोग गुस्सा हो गया था। ओके, वो लोग क्या बोला? वार्न किया, मतलब वार्न मीन्स मतलब वो लोग को सावधान किया। किसको? द शेफर्ड बॉय, सावधान किया उसको। वार्न हिम, उसको सावधान किया। नॉट टू डू, नहीं करने के लिए। इट, इसको। अगेन, दोबारा। फिर ना करे उसके लिए उन लोग को वार्न किया, उनको वार्न किया। एंड लेफ्ट, और चला गया वापस। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। ए फ्यू डेज, कुछ दिन। लेटर, बाद, कुछ दिनों के बाद। द बॉय डिड इट अगेन, डिड मीन्स किया, डू का पास्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। द बॉय डिड इट अगेन, फिर किया। अगेन मीन्स फिर किया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। उल्फ, उल्फ। एंड द विलेजर्स once again ran up the hill to protect the sheep. उल्फ, उल्फ करके फिर चिल्लाया। एंड, और द विलेजर्स, गांव वाले सब। once again, एक बार और। once again मीन्स फिर एक बार। ran up the hill, दौड़ के हिल के तरफ आया। हिल जो है ऊंचा है, इसलिए ran up the hill to protect, protect मीन्स उसको रक्षा करने के लिए। to sheep, sheep को रक्षा करने के लिए वो लोग दौड़ के फिर आया। when they found out it was another prank, जब उनको लगा, फाउंड आउट मीन्स उन लोग को जब समझ में आया, देखा वो लोग। फाइंड आउट से फाउंड आउट, फाउंड आउट का मीनिंग होता है जब वो लोग देखा, सुना और समझा। फाउंड आउट मतलब फाइनली उनको डिटरमिन, वो लोग समझा। दे फाइंड आउट, व्हेन दे फाइंड आउट इट वाज अनदर प्रैंक, प्रैंक मीन्स वही मजाक। एक दूसरा, अनदर मीन्स दूसरा, एक और। प्रैंक मजाक है। ओके, ये वो मजाक था। इट वॉज अनदर प्रैंक, ये और एक दूसरा मजाक था। दे वेयर हाईली एनोइड, वो लोग बहुत ज़्यादा एनोइड हो गया था, गुस्सा हो गया था। दे वेयर हाईली एनोइड। लेटर दैट इवनिंग, बाद में उसी दिन, बाद में शाम के टाइम। लेटर दैट इवनिंग, उस शाम, बाद में उस शाम बाद में। अ रियल उल्फ स्प्रैंग फ्रॉम द अंडरब्रश एंड बिगैन अटैकिंग द शीप। ओके, उसी शाम बाद में, उसी दिन बाद में, शाम के टाइम में। अ रियल उल्फ, रियल मीन्स एक रियल, जो सही वाला जो होता है, रियल। रियल उल्फ स्प्रैंग फ्रॉम द अंडरब्रश। स्प्रैंग मीन्स कूदना, छलांग लगा के आना। तो ये स्प्रिंग से स्प्रैंग, छलांग लगा दिया। रियल उल्फ स्प्रैंग फ्रॉम द अंडरब्रश, अंडरब्रश मतलब एक जो झाड़ होता है, छोटे छोटे पौधे का झाड़ है, वहाँ छुपा था। वहाँ पे छुपा हुआ था। सो वहाँ से उसके ऊपर कूदा। किसके ऊपर? वही शीप के ऊपर कूदा। एंड बिगन अटैकिंग द शीप। एंड बिगन मीन्स शुरू किया, अटैकिंग आक्रमण करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया शीप को। टेरिफाइड द बॉय क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड। टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, बहुत ज़्यादा डर गया। टेरिफाई मतलब डर गया, डरा हुआ। द बॉय
द लड़का क्राइड आउट, रोया, क्राइड आउट मीन्स रो के चिल्लाया, रो के चिल्लाया, ओके, रो के चिल्लाया, आवाज़ दिया, एज लाउड एज ही कुड। यहाँ पे एज लाउड एज ही कुड मतलब है जितना जोर, इतना जोर जितना हो सके, जितना पॉसिबल, जितना जोर से वो चिल्ला सकता है उतना जोर से वो चिल्लाया। उल्फ, उल्फ प्लीज़ हेल्प मी, भेड़िया, भेड़िया प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ काइंडली मतलब कृपया मेरा मदद करिए, मुझे मदद कीजिए। दिस टाइम द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, दिस टाइम उस समय द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, सुना, हियर से हर्ड पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है, ओके। विलेजर्स जो गांव वाले लोग हैं उनका आवाज़ सुना, उनका रोना सुना, बट दे एज्यूम्ड इट वॉज जस्ट एनदर फॉल्स अलार्म एंड इग्नोर्ड हिम। दे एज्यूम्ड उनको लगा, वो लोग सोचा, कल्पना किया, एज्यूम्ड किया, है ना। इट वॉज जस्ट एनदर फॉल्स अलार्म, इट वॉज जस्ट, ये जस्ट, ये ठीक दूसरा एक और झूठा अलार्म, झूठा आवाज़ होगा उसका, जो रो रहा है, वो जो अलार्म दे रहा है, जो बुला रहा है, वो एक झूठा ही होगा। एंड इग्नोर्ड हिम, इग्नोर मीन्स हटा दिया, छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया, रहन दो, जो भी है वो झूठे ही बोल रहा है, वो तो हो नहीं सकता, ओके। नो वन केम टू हिज एज, नो वन कोई भी नहीं, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, केम मीन्स आया, नो वन केम, नो वन केम कोई भी नहीं आया, टू हिज एड उसका सहायता में, टू हिज एड, एड मीन्स सहायता, हेल्प, टू हिज एड, टू हिज एड मीन्स उसका सहायता में कोई नहीं आया। एंड द उल्फ स्कैटर्ड, एंड द उल्फ, और द उल्फ द भेड़िया है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा दिया, मतलब बिखर गया, स्कैटर्ड बिखरा दिया सबको, स्कैटर्ड। एंड अटैक्ड द फ्लॉक, फ्लॉक को, जो फ्लॉक है, जो झुंड है भेड़िया का, उसको आक्रमण किया, हमला किया, ओके। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी माय डियर व्यूअर्स, प्लीज गो ऑन रीडिंग एंड लिसनिंग, you just listen along with reading with me, and you can understand all the meanings of the words and sentences. Through this meaning, through these rules of how the sentences are made, you can easily make another sentences, understand it, and try to remember it, and by them, and by this process you can slowly can speak English, okay. Is the moral, nobody believes a liar even when he is telling the truth। जो लायर है, जो झूठा है, जो प्रूव कर देता है कि वो झूठा है, हमेशा झूठ बोलता है, उसे लायर कहते हैं। कभी भी nobody believes, कोई भी उसे विश्वास नहीं करता है, बिलीव्स विश्वास नहीं करता, ये लायर। इवन व्हेन, जबकि वो, इवन व्हेन तब, जबकि वो, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, वो सच बोलता है, तभी भी उसको कोई विश्वास नहीं करता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ओके डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।